गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हिंदी विषय में गद्य खंड के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं पाठ 1 मित्रता। इसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हमारे जीवन में मित्र का क्या महत्व है, मित्रता का उद्देश्य क्या होना चाहिए, अच्छा मित्र कैसा होना चाहिए आदि विषयों पर अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। संकेत के माध्यम से समझते हैं कि आज हमको कितना पैराग्राफ की व्याख्या करनी है। जो बात ऊपर मित्रों के यहाँ से लेकर बहुत बढ़ रही है, यहाँ तक आप आज की व्याख्या देखते हैं। जो बात ऊपर मित्रों के संबंध में कही गई है वही जान पहचान वालों के संबंध में भी ठीक है। जान पहचान के लोग ऐसे हों जिनसे हम कुछ लाभ उठा सकते हों, जो हमारे जीवन को उत्तम और आनंदमय करने में कुछ सहायता दे सकते हों, यद्यपि उतनी नहीं जितने गहरे मित्र दे सकते हैं। मनुष्य का जीवन थोड़ा है, उसमें खोने के लिए समय नहीं। यदि का खागा हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते, ना कोई बुद्धिमानी, ना विनोद की बातचीत कर सकते हैं, ना कोई अच्छी बात बतला सकते हैं, न सहानुभूति द्वारा हमें ढांढस बंधा सकते हैं, न हमारे आनंद में सम्मिलित हो सकते हैं, न हमें कर्तव्य का ध्यान दिला सकते हैं, तो ईश्वर हमें उनसे दूर ही रखे। हमें अपने चारों ओर जड़ मूर्तियां नहीं सजाना है। आजकल जान पहचान बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी युवा पुरुष ऐसे अनेक युवा पुरुषों को पा सकता है जो उसके साथ थिएटर देखने जाएंगे, नाच रंग में जाएंगे, सैर सपाटे में जाएंगे, भोजन का निमंत्रण स्वीकार करेंगे। यदि ऐसे जान पहचान के लोगों से कुछ हानि न होगी तो लाभ भी नहीं होगा। पर लोग उन मनचले युवकों में से निकले जिनकी संख्या दुर्भाग्यवश आजकल बहुत बढ़ रही है। आज हम इतने पैराग्राफ का भावार्थ समझेंगे, इसकी व्याख्या देखेंगे। संबंधित प्रश्नों के उत्तर आप तभी लिख पाएंगे जब आप इसकी व्याख्या को बहुत ध्यान से समझेंगे। कुछ जो विद्यार्थी हैं उनकी ये शिकायत है कि जितना भी संदर्भ हमको पढ़ाया जाता है, जो भी पैराग्राफ हमको पढ़ाया जाता है, संबंधित प्रश्नों के उत्तर या उसकी व्याख्या हमको नहीं दी जाती। लेकिन अगर आप वीडियो देखेंगे तो इसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आपने एक बार वीडियो को देखा, ध्यान से उसका अर्थ समझा, फिर संबंधित कितने भी प्रश्न और किसी भी तरह से उस प्रश्न को पूछ लिया जाएगा तो आप आसानी से उत्तर लिख देंगे। लेकिन कारण ये है कि हमको लिखा हुआ हमको मिल जाए और हम उसको कॉपी में उतार लें। हम कुछ अपने आप नहीं करना चाहते हैं, तो आप लोगों को यहाँ पर समस्या आ रही है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो बात ऊपर मित्रों के संबंध में कही गई है वही जान पहचान वालों के संबंध में भी ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है कि जिन बातों को पहले उन्होंने मित्रता के संबंध में कहा है, मित्रों के संबंध में कहा है, वही बात जान पहचान वालों के संबंध में भी लागू होती है। यानी जिनसे हमारी घनिष्ठ मित्रता नहीं है, केवल जान पहचान है, वही सारी बातें उनके ऊपर भी लागू होती हैं जो हमारे मित्रों के ऊपर लागू होती हैं। जान पहचान के लोग ऐसे हों जिनसे हम कुछ लाभ उठा सकें। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहना चाहते हैं कि हमारे आसपास जो जान पहचान के लोग भी हैं वो भी ऐसे होने चाहिए कि जिनसे आवश्यकता पड़ने पर हम कुछ लाभ उठा सकते हों, जो हमारे जीवन को उत्तम और आनंदमय करने में कुछ सहायता दे सकते हों, यद्यपि उतनी नहीं जितने गहरे मित्र। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कहने का उद्देश्य है कि हमारे आसपास हमारी जो जान पहचान है वो ऐसे लोगों से होनी चाहिए जिनका हमको कोई लाभ हो। वो हमारे जीवन को उत्तम बनाने में, अच्छा बनाने में, उसको आनंदमय बनाने में कुछ तो सहयोग कर सकते हो। उतना ना करें जितना कि अच्छे मित्र हमारे लिए करते हैं, लेकिन कुछ तो सहायता करें। ऐसी हमारी जान पहचान होनी चाहिए। मनुष्य का जीवन थोड़ा है, उसमें खोने के लिए समय नहीं है। मनुष्य को
थोड़ा सा जीवन मिला है, उसमें खोने के लिए समय ही नहीं है। यदि क ख ग हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते, ना कोई बुद्धिमानी या विनोद की बातचीत कर सकते हैं, ना कोई अच्छी बात बतला सकते हैं, ना सहानुभूति द्वारा हमें ढांढस बंधा सकते हैं, ना हमारे आनंद में सम्मिलित हो सकते हैं, ना हमें कर्तव्य का ध्यान दिला सकते हैं, तो ईश्वर हमें उनसे दूर ही रखे। यहाँ पर जो क ख ग संबोधन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने दिया है, वो हमारे जो पहचान वाले लोग हैं, जो चिर परिचित हैं, ये क ख ग शब्द उनके लिए आया, यानी जिनको हम थोड़ा सा भी जानते हैं, वो हमारे लिए कुछ तो करें, कोई बुद्धिमानी की बात बताएं, कोई विनोद की यानी हंसी मजाक की बातचीत करें, कोई अच्छी बात बतलाएं, कभी आवश्यकता पड़े तो सहानुभूति के द्वारा हमको ढांढस बंधा सकते हैं, हमको तसल्ली दे सकते हैं। जब कभी हम विचलित हो, हम दुखी हो, तो वो सहानुभूति तो जता ही सकते हैं। यानी लेखक के कहने का तात्पर्य है कि हमारे जो आसपास का सर्किल है, वो भी कम से कम इतना तो होना ही चाहिए कि आवश्यकता पड़ने पर वो हमारे काम आ सके। कोई भी युवा पुरुष ऐसे अनेक युवा पुरुषों को पा सकता है जो उसके साथ थिएटर देखने जाएंगे। कोई भी युवा पुरुष, उसको ऐसे व्यक्ति बहुत आसानी से मिल जाएंगे जो उनके साथ सिनेमा देखने के लिए जा सकते हैं, जो उनके साथ बाहर जाकर खाना खा सकते हैं, नाच रंग में जा सकते हैं और सैर सपाटे में भी जा सकते हैं। भोजन का निमंत्रण भी आसानी से स्वीकार कर लेंगे। किसी भी मनुष्य को ये इन सारी प्रकृति वाले जो मित्र हैं वो आसानी से मिल जाएंगे। किसी को खाने के लिए कहें, वह तुरंत तैयार हो जाएगा। कहीं सैर सपाटे के लिए चलने के लिए कहा जाए, तुरंत तैयार हो जाएंगे। कहीं नाच गाने के लिए कहा जाए, तुरंत तैयार हो जाएंगे। तो किसी भी युवा पुरुष को, किसी भी युवक को इस प्रकृति के मित्र बहुत ही आसानी से, बहुत सरलता से मिल जाएंगे। यदि ऐसे जान पहचान के लोगों से कुछ हानि ना होगी तो लाभ भी नहीं होगा। ऐसे इस प्रकृति के, इस प्रवृत्ति के मनुष्यों से यदि किसी को लाभ नहीं होगा तो हानि भी नहीं होगी। ये हमको देखना है कि उस व्यक्ति से मेरे अगर लाभ नहीं, अगर मेरी हानि नहीं हो रही है तो लाभ ही क्या है। मैं क्यों ऐसे व्यक्तियों का साथ स्वीकार कर रहा हूँ, मैं क्यों ऐसे व्यक्तियों को अपना मित्र बनाना चाहता हूँ। यहाँ पर एक प्रश्न चिन्ह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लगाया है कि कम से कम हमको उस समय सोचना चाहिए कि क्या हमको इनसे कोई लाभ है। ऐसे व्यक्ति निश्चित ही बड़ी शीघ्रता से समाज में मिल जाते हैं। लेखक ने कहा है कि सोचो तो तुम्हारा जीवन कितना नष्ट होगा यदि ये जान पहचान के लोग उन मनचले युवकों में से निकले जिनकी संख्या दुर्भाग्यवश आजकल बहुत बढ़ रही है। लेखक ने कहा है कि इनसे हमारा कोई लाभ नहीं होगा और ये उन मनचले युवकों में से हैं जिनका अपना जीवन का कोई भी उद्देश्य नहीं होता है। और ऐसे युवकों की संख्या आजकल बहुत अधिक बढ़ रही है, बड़ी शीघ्रता से बढ़ रही है। यानी हमारे समाज में इस प्रकृति के, इस प्रवृत्ति के मनुष्य बहुत अधिक मात्रा में मिलते हैं। इसलिए इस तरह के युवकों से हमको सावधान रहना चाहिए। इस प्रवृत्ति के, इस प्रकृति के मनुष्यों से हमको मित्रता कदापि नहीं करनी चाहिए। लेखक के कहने का उद्देश्य यहाँ पर यही है। संबंधित प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं। गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो गद्यांश का पाठ है मित्रता और लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। पीडीएफ के माध्यम से आपको रेखांकित अंश भेज दिया जाएगा, यानी उस अंश के नीचे एक रेखा अंकित होगी, अंडरलाइन होगी। उसकी व्याख्या आपको स्वयं लिखना है, आपको प्रैक्टिस करना है लिखने की, अन्यथा आपकी लेखन क्षमता जो है वह अच्छी नहीं हो पाएगी। प्रश्न नंबर 3, बड़े बड़े ग्रंथकारों ने क्या क्या
किया है। प्रश्न 4, लेखक का भाग्यवाद पर बड़ा विश्वास है, गद्यांश के आधार पर स्पष्ट कीजिए। संबंधित प्रश्नों के उत्तर। निम्नलिखित गद्यांश की व्याख्या आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। संबंधित प्रश्नों के उत्तर भी लिख लिए जाएंगे। आप इस भावार्थ को, इसकी व्याख्या को एक बार स्वयं भी पढ़कर देखिए, उसका अर्थ समझने का प्रयास कीजिए। आगे का पाठ हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।